हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। वह कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ इक्का दुक्का पक्के मकान थे, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटी सी सीमेंट की फैक्ट्री और एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ काम भी करवाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी टॉयलेट बनवा दिए। इसी तरह एक बार उन्होंने कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति बनवाकर लगा दी। 2 फुट की वह मूर्ति फौजी वर्दी पहने नेताजी उसमें बड़े ही सुंदर लग रहे थे। मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं नेताजी सामने खड़े हों और कह रहे हों, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मूर्ति बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन एक चीज थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। शायद मूर्ति बनाने वाला कोई कस्बे का ही कलाकार होगा जो पत्थर का चश्मा नहीं बना पाया होगा, या शायद पत्थर का चश्मा कहीं आंधी तूफान में उड़ गया होगा। जब हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजर रहे थे तो उनकी नजर नेताजी की उस मूर्ति पर पड़ी। किसी ने नेताजी को चौड़े फ्रेम वाला सामान्य सा चश्मा पहना दिया था। हालदार साहब ने जब नेताजी की उस मूर्ति को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, यार ये आइडिया भी ठीक है। मतलब मूर्ति संगमरमर की, लेकिन चश्मा रियल। वह दूसरी बार जब हालदार साहब 15 दिन बाद कंपनी के काम से उस चौराहे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखा। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम का चौकोर चश्मा था और अब पतले फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब सोचते, वाह भाई वाह, नेताजी कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल ही सकते हैं। तीसरी बार फिर चौराहे से गुजरते समय हालदार साहब की नज़र मूर्ति पर पड़ी तो फिर नया चश्मा था और इस बार उनसे रहा नहीं गया। वह चौराहे पर पान की दुकान पर रुके और पूछे, क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे ये नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह आंखें ही आंखों में हंसा, पीछे मुड़कर पान थूका और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाते हुए कहा, कैप्टन चश्मा वाला करता है जी। हालदार साहब को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? ग्राहक आ गया जिसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। अब कैप्टन चश्मा वाले के पास तो एक ही तरीके का एक ही चश्मा है ना, तो वो मूर्ति से चश्मा उतार कर उसे दे देते हैं और मूर्ति में दूसरा चश्मा बिठा देता है। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई। अच्छा, तो यह चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसीलिए अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेम में से एक फ्रेम नेताजी के चेहरे पर फिट कर दिया। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाए तो आवश्यकता अनुसार नेताजी का चश्मा उतार कर उसे दे देता और नेताजी को दूसरा चश्मा लगा देता। इस तरह उसके चश्मे का प्रचार प्रसार भी हो जाता और नेताजी की इज्जत भी रह जाती। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, यार एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, ये नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला अब तक मुंह में एक और पान भर चुका था। उसने फिर पान थूका और मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहब, मास्टर बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए तो यह सिर्फ एक मजाक की बात थी, लेकिन हालदार साहब समझ गए कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल सच में कस्बे के स्कूल का मास्टर ही था। उसे बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर लगाने का वादा कर दिया होगा, लेकिन पत्थर का पारदर्शी चश्मा बेचारा नहीं बना पाया होगा या बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, तो जल्दबाजी में मूर्ति बिना चश्मे के ही लगा दी। पान खाकर अब हालदार साहब अपनी जीप की ओर निकल ही रहे थे कि मुड़कर पान वाले से एक और सवाल पूछ लिया, अरे भाई ये तो बताओ, यह चश्मा वाले को कैप्टन क्यों बोलते हैं? कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी वाथी था क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही वगैरह रहा हो? पान वाला फिर पान खाने ही वाला था। वह अपनी बत्ती सी दिखाते हुए हंसा और बोला, अरे नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? अरे वह पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप इससे बात कर लो। अरे फोटो वोटो छपा दो उसकी कहीं। हालदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का यूं मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो कैप्टन चश्मा वाला एक बेहद ही बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी और आंखों में एक बड़े फ्रेम वाला काला चश्मा। हालदार साहब पूछना तो चाहते थे कि इस चश्मा वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं, या यह इसका असली नाम है क्या,
लेकिन पान वाला अपने मुंह में एक और पान भर चुका था और ड्राइवर भी इंतजार कर रहा था, तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 सालों तक हर 15 दिन में हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलता चश्मा देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। वह पूछना तो चाहते थे कि आखिरकार नेताजी के चेहरे पर चश्मा क्यों नहीं है, लेकिन उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, तो वह चले गए। अगली बार फिर नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब को समझ नहीं आ रहा था कि नेताजी का चश्मा गया तो गया कहाँ। हालदार साहब चौराहे पर रुके, पान खाए और पान वाले से पूछ बैठे, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? ये सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने नीचे मुड़कर माफ़ी मांगी और अपनी लाल लाल बत्ती सी दिखाते हुए कहा, साहब, कैप्टन मर गया। बस इतना ही सुन पाए हालदार साहब। वह कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, पान खाया और फिर अपनी जीप में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। अगली बार हालदार साहब ने अपने ड्राइवर को साफ साफ कह दिया था, आज हम चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी को भी नहीं देखेंगे। लेकिन चौराहे के पास पहुंचते ही आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ चली ही गईं और उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि जीप को ड्राइवर ने इतनी जोर से ब्रेक मारा कि सब देखने लगे। हालदार साहब फाटक से जीप से बाहर निकले और मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जिसे शायद बच्चों ने बनाया था। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा चैप्टर, नेताजी का चश्मा।